तो आ चुका है सैमसंग गैलेक्सी A26 5G डिवाइस। चैनल पे इससे पहले आ चुका है A56 का रिव्यू और A36 का रिव्यू। ये थोड़ा लेट आया है, इसीलिए इसकी आज अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करना है। अनबॉक्सिंग तो बेसिकली नहीं, लेकिन कंप्लीट रिव्यू आपके लिए लेकर आई हूँ। A26 5G की जो प्राइस है वो है 85,000, वैसे 84,999 इसकी प्राइस है। तो A26 5G भी ऑसम इंटेलिजेंस के साथ आ रहा है। इसमें AI फीचर्स हैं, ये ड्यूरेबल है, ये स्मार्ट है, ये स्लिम है, ये शाइनी है और इसके साथ ये है स्टाइलिश। A26 में 4 कलर्स आए हैं। मेरे पास वाइट कलर है, लेकिन इसके तीनों कलर जो बाकी है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। और जिस वेरिएंट के साथ ये आ रहा है वो 8GB और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है। तो अगर A सीरीज़ आपको पसंद है और आप एक ऐसा फ़ोन चाहते हैं जिसमें आपको AI के फीचर्स भी मिले, कैमरा लिहाज से भी अच्छा हो, परफॉर्मेंस भी ठीक हो और सैमसंग की A सीरीज़ यूज़ करना चाहते हैं और थोड़ा सा मिड रेंज कैटेगरी में आए, तो ये फ़ोन आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी रिव्यू देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले इसकी डिज़ाइन और बॉडी की बात करूँ तो ये स्लिम होने के साथ साथ शाइन भी देता है। बैक पैनल इसका खूबसूरत है, लेकिन ये कंफर्टेबली फिट बहुत हो रहा है हाथ में। आप अगर बहुत ज़्यादा बड़ी डिवाइसेस या वाइड डिवाइसेस आपको पसंद नहीं है तो इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है। ग्लॉसी ग्लास बैक के साथ आया है, क्रीम कैमरा लेआउट दिया गया है। तो ये वाइट, मिंट, पीच, पिंक और ब्लैक कलर में आपको मिलेगा। सैमसंग की ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, लेकिन दूर से पता चल जाता है भाई ये सैमसंग की ही डिवाइस है। एक चीज़ को हाईलाइट करना चाहती हूँ जो कि थिन बेजल दिए गए हैं। तो मैं सोच रही थी कि शायद इसके बेजल जो हैं वो थोड़े थिक आएंगे, लेकिन यहाँ पर थिन बेजल दिए गए हैं। स्क्रीन बड़ी है, 6.7 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। स्लिम मिनिमम बेजल्स दिए हैं। विविड क्लैरिटी के साथ कंट्रास्ट भी अच्छा मिल रहा है। अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई फेवरेट अपनी क्रिएटर की वीडियो देख रहे हैं या पिक्चर्स देख रहे हैं या सोशल मीडिया पे हैं, 6.7 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले, सुपर एमोलेड मिलता है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। तो स्क्रोलिंग स्मूथ मिलेगी आपको। किसी भी तरह की वीडियोस देख रहे हैं, आपको ये नहीं होगा कि भाई स्मूथनेस नहीं अच्छी मिल रही। तो स्मूथनेस लेवल की हो ना, तब आप इंजॉय करते हैं। और अगर आप डिस्प्ले की सेटिंग्स पे जाएंगे तो यहाँ पर लाइट और डार्क की भी आपको ऑप्शन मिल रहा है। वैसे डार्क तो आप रात में कर लें, लेकिन लाइट की थीम की तरफ जाएँ आप, एडॉप्टिव ब्राइटनेस आप एक्टिवेट कर सकते हैं। मोशन स्मूथनेस आपको कैसी चाहिए, हाई चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने तो हाई पे रखा है क्योंकि पता तो चले ना परफॉर्मेंस कैसी है। आई कंफर्ट शीट है इसमें, अगर आप रात को बहुत ज़्यादा फ़ोन देखते हैं। बाकी स्क्रीन मोड आप सेट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ एंड स्टाइल भी है, स्क्रीन जूम का भी ऑप्शन है। तो डिस्प्ले की सेटिंग में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप अपनी चॉइस के हिसाब से सेट कर सकते हैं। एमोलेड स्क्रीन दी गई है, तो एमोलेड में आप वैसे ही कलर्स आपको अच्छे मिल जाते हैं। A26 को ड्यूरेबल बनाया है, स्ट्रॉन्ग बनाया है। इसकी बॉडी ऐसी बनाई है, IP67 के साथ क्या रहा है, डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट है। तो यहाँ पे ये चीज़ बात कहना ज़रूरी है कि कंप्लीट इसको वाटर प्रूफ आप नहीं कह सकते कि आप इसको पानी में डबो दें। ये स्प्लैश बर्दाश्त कर सकता है, हल्की फुल्की अगर बारिश हो रही है तो बर्दाश्त कर सकता है, या स्वेटिंग अगर आपके हाथ में बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, अगर आप जिम में है, यूज़ कर रहे हैं तो, और थोड़ी बहुत डस्ट भी है, बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप इसको पानी में डबो दें, क्योंकि उसकी रेटिंग ज़रा हाई हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि रोज़मर्रा के कामों में आपके पास अगर हाथ में फ़ोन है, पानी गिर जाता है या इस पर स्प्लैश पड़ जाता है तो सेफ़ रहेगी आपकी डिवाइस। गैलेक्सी A26 में ऑसम इंटेलिजेंस आपको दिए गए हैं। कुछ फीचर्स ऐसे दिए गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डेली रूटीन में बड़े काम आते हैं, जैसे कि सर्कल टू सर्च फीचर है। इसमें आप किसी भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो बस आपने जस्ट सर्कल करना है और आपको मिल जाएगा, सामने रिजल्ट आ जाएगा। फ़िल्टर है इसके अंदर, आप डिफरेंट फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी तरह के शॉट्स आप ले रहे हैं या आप किसी फ़ोटो को एनालाइज करना चाहते हैं अपनी गैलरी में, कस्टम इफेक्ट्स आपको मिलेंगे, तो ये एक यूनिक फ़ीचर है। और इसमें है इरेजर फीचर कि कोई भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट, कोई भी अनवांटेड चीज़ आपने अपने पिक्चर में से निकालनी है, उसमें आप एडिट में जाएंगे और बस वो इरेज कर देंगे। तो ये सैमसंग के जो डिवाइसेस हैं उसमें ये बहुत ही परफेक्टली काम करता है, ये इरेज जो फीचर है। बाकी तो बहुत सारी आप ब्रांड्स देख रहे हैं आ रहा है, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा लगा है ना अब तक का, वो सैमसंग में लगा है। इसके साथ आप पिक्चर्स को आप इन्हांस भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट इन्हांस कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं फ़ोटोज़, और रिमूव कर सकते हैं जैसे अनवांटेड आइटम्स, या अपनी किसी फेवरेट प्लांट को या किसी स्पेसिफिक आपने ऐसी चीज़ को इन्हांस करना है वो भी आप इन्हांस कर सकते हैं। मतलब एडिटिंग में बड़ा कुछ खेल सकते हैं आप। ट्रिपल कैमरा के साथ ये डिवाइस आ रही है। तो मेन कैमरा मिलता है 50 मेगापिक्सल का, जो कि वाइड एंगल है, लेकिन इसमें अल्ट्रा वाइड दिया गया है 8 मेगापिक्सल का, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो दिया गया है। फ्रंट कैमरा है इसका 13 मेगापिक्सल का। भाई पिक्चर की जो क्लैरिटी है ना, वो मुझे अच्छी लगी है। ऐसे मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आउट क्लास पिक्चर्स हैं, लेकिन अगर आप डे लाइट में जाके बाहर
आजकल तो वैसे भी धूप बड़ी ज़्यादा है, तो पिक्चर्स अगर आप ले रहे हैं ना तो एज डिटेक्शन, पिक्चर में कंट्रास्ट, क्लैरिटी मुझे बड़ी नज़र आई। लेकिन यहाँ पर डिपेंड करता है शूटिंग पे भी, कौन शूट कर रहा है, किस तरह की शूटिंग कर रहा है। जैसे कि आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स की पिक्चर ले रहे हैं, फोकस आपका कैसा है, अगर आप मूविंग सब्जेक्ट्स को देख रहे हैं तो ये डिपेंड करता है शूट करने वाले पे भी। जिसको एक्सपीरियंस ना हो वो अगर पिक्चर लेगा तो वो बोलेगा पिक्चर ठीक नहीं आ रही। यहाँ पर ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपको फोटोग्राफी एटलीस्ट आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, तब आप इस कैमरा को बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। स्नैप स्टेडी शॉट्स इसमें मिलते हैं विद OIS। तो अगर आपने कोई भी जैसे भाग रहा है, दौड़ रहा है, बच्चा जा रहा है, तो आपने कुछ शॉट्स लिए हैं तो वो आपको स्टेबलाइज मिलेंगे क्योंकि इसमें OIS दिया गया है। बाकी डायनामिक सीन्स आपको मिलेंगे, क्लैरिटी अच्छी मिलेगी। कोई स्पोर्ट कर रहा है, कोई कॉन्सर्ट है, आपको पता है कॉन्सर्ट में लोग मूवमेंट बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, या स्पोर्ट्स में जैसे कोई भाग रहा हो फुटबॉल में, तो वहाँ पे आपको स्टेडी शॉट्स मिलेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है। मीटर्स डिवाइस में भी आपको अच्छा फीचर दिया गया है जो, और फ्रंट कैमरा भी मुझे ओके लगा, एक अच्छी डिटेलिंग मिल रही है यहाँ पे 13 मेगापिक्सल की। तो मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं कहूँगी, बट गुड कैमरा। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ग्लोबली अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक्जीनोस 1380 चिपसेट यूज़ किया गया है, और ये एक नॉर्मल यूज़ के लिए अच्छा चिपसेट है। अगर मिड रेंज कैटेगरी के डिवाइसेस की आप बात करें, ब्राउजिंग, गेमिंग, वीडियो स्ट्रीम काफ़ी फास्ट करेंगे। जैसे कि ब्राउजिंग में स्लो जाता है डिवाइस, गेमिंग में स्लो जाती है। वैसे बहुत ज़्यादा हैवी गेमिंग की तरफ मत जाए, या आप स्ट्रीमिंग करें, स्ट्रीमिंग में बहुत ज़्यादा लैग होती है, स्टक होती है। तो यहाँ पे एक स्मूथ परफॉर्मेंस मुझे मिली। ज़्यादातर हमें इशू तब होता है जब हम स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं या आप गेमिंग कर रहे हो, क्योंकि इसमें एक अपग्रेडेड CPU दिया गया है, तो काफ़ी फास्ट और स्मूथ परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। क्योंकि मैंने जितना इसको यूज़ किया है तो मुझे ये अब तक ओके लगी है। लेकिन यार एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, माननी पड़ेगी कि इसमें अप टू डेट सिक्योरिटी दी जाती है। सैमसंग की अभी जो A सीरीज़, फ्रेश A सीरीज़ आई है, 6x OS अपग्रेड्स दिया गया है, 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स। तो 6 साल तक कोई भी डिवाइस यूज़ नहीं करता, लेकिन अगर आप एक ही फ़ोन यूज़ करते हैं ना, तो ये तो टेंशन आपको नहीं मिलेगी कि आपको सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं मिलेंगी। तो वो तो भाई मिल जाएगी इसमें 6 साल तक। और अगर आप अपनी फाइल्स को रिलेटेड बड़े कॉन्शियस है ना कि यार पासवर्ड होना चाहिए कुछ ऐसा, तो इसमें आपको नॉक्स वॉल्ट भी मिलता है, सैमसंग नॉक्स भी दिया गया है। तो भाई एडवांस प्रोटेक्शन दी गई है, पासवर्ड लगाएं, फाइल्स को लॉक करें। OS की बात करूं तो इसमें ऑल न्यू OS UI 7 दिया गया है, जो कि फ्रेश है, अपग्रेडेड है। इसमें आपको वॉलपेपर अच्छे मिलेंगे, अपग्रेडेड यूजेबिलिटी मिलेगी, इजी टू यूज़ है, और मल्टीपल फंक्शंस के लिए बहुत अच्छा है, और अच्छी लुक्स के साथ ये UI 7 आया है। मुझे तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस इसमें मिला। बैटरी भी इसकी काफ़ी बड़ी दी गई है, 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी। ऑल डे आप इस बैटरी को यूज़ करें। आपने स्ट्रीमिंग करनी है, आपने वीडियोस देखनी है यूट्यूब पे, आपने इसका कैमरा यूज़ करना है, आपने गेमिंग करनी है, तो इसमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी है। 17 घंटे आप इस मोबाइल पे वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। 25 वाट का फास्ट चार्ज है, तो बड़ी बैटरी है, काफ़ी टाइम चलेगी आपका। Galaxy A26 स्पेशली उन लोगों के लिए है, मैं कहती हूँ डिज़ाइन उन लोगों के लिए किया गया जो कि एक तो बिल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी डिवाइस चाहते हो, जिनका बजट है 85,000 वो अफोर्ड कर सकते हैं, और एक ऐसा फ़ोन चाहते हैं जो कि सैमसंग की गैलेक्सी A सीरीज़ का ही हो, लेकिन उसमें आपको बिल्ट अच्छी मिले, स्क्रीन अच्छी मिले, क्योंकि यहाँ पर सुपर एमोलेड स्क्रीन भी दी गई है। मेमोरी का ऑप्शन भी आपके पास ज़्यादा है, रैम भी ज़्यादा है, मेमोरी इसमें ज़्यादा है, 2 TB तक आप मेमोरी को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। बाकी कैमरा भी इसके मुझे ओके लगे, बैटरी भी बड़ी है, तो चॉइस आपकी है, पैसा भी आपका है। इंस्टाग्राम पर मैंने कुछ इसके शॉर्ट्स वगैरह डालने हैं, वो ज़रूर देख लीजिएगा, और अगर फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर लीजिए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, पुराने हैं तो स्टे कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आऊँगी किसी और वीडियो के साथ। बाय बाय।